नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। आज आप इस स्क्रीन के सामने किसी डर को पहचानने नहीं बैठे हैं। आज आप किसी भविष्यवाणी की सूची सुनने नहीं आए हैं। आज आप यहाँ किसी ग्रह से बचने का उपाय भी ढूंढने नहीं आए हैं। आज आप उस ग्रह से मिलने आए हैं जिसका नाम सुनते ही मनुष्य के भीतर एक अनजाना संकोच जाग उठता है, जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग सिर झुका लेते हैं या मन ही मन डर से भर जाते हैं। आज हम बात करेंगे शनि की। लेकिन रुकिए, इस नाम के साथ जो डर जोड़ा गया है वो शनि का नहीं है, वह हमारी अधूरी समझ का डर है। क्योंकि शनि वह ग्रह नहीं है जो आपको सताने आता है। शनि वह ग्रह है जो आपको संभालने आता है। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब मनुष्य सब कुछ सही करता हुआ भी खुद को खाली महसूस करता है। जब मेहनत पूरी होती है लेकिन फल दिखाई नहीं देता। जब ईमानदारी निभाई जाती है लेकिन पहचान देर से मिलती है। जब सही रास्ता चुना जाता है लेकिन वही रास्ता सबसे लंबा बन जाता है। और तब मन चुपचाप अपने भीतर एक प्रश्न उठाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दर्शकों, यही वो क्षण है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, जहां धैर्य डगमगाने लगता है, जहां मनुष्य अपने कर्म पर नहीं अपने भाग्य पर शक करने लगता है। भारतीय परंपरा इस क्षण को एक नाम देती है। इसे कहते हैं शनि का समय। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय सजा नहीं होता, यह समय निर्माण होता है। यह वह समय होता है जब जीवन मनुष्य को परखता नहीं बल्कि गढ़ता है। आज का यह शो आपको यह नहीं बताएगा कि शनि आपसे क्या छीनते हैं, क्योंकि शनि छीनते नहीं हैं। आज का यह शो आपको यह समझाएगा कि शनि क्या बनाते हैं, क्योंकि शनि ग्रह कभी भी भाग्य नहीं लिखते। वह मनुष्य को समय के योग्य बनाते हैं। वह आपको तेज नहीं बनाते, वह आपको स्थिर बनाते हैं। वह आपको ऊंचा नहीं उठाते, वह आपको टिकना सिखाते हैं। आज हम शनि की किसी डरावनी भविष्यवाणी से नहीं समझेंगे, वह उन्हें मंत्रों की सूची से भी नहीं समझेंगे। हम उन्हें कथाओं से समझेंगे, इतिहास से नहीं, जीवन से समझेंगे। क्योंकि शनि आकाश में बैठकर निर्णय नहीं देते, वह आपके रोज के कर्मों के साथ चलते हैं। वह आपकी मेहनत की गति देखते हैं, वह आपके धैर्य की गहराई देखते हैं। वह यह नहीं पूछते कि आप क्या चाहते हैं, वह यह देखते हैं कि आप कितना ठहर सकते हैं। शनि ग्रह किसी चमक का वादा नहीं करते, वह चमक सहने की क्षमता देते हैं। वह भीड़ का रास्ता नहीं दिखाते, वह अकेले चलने का साहस देते हैं। इसलिए शनि से डरने की नहीं, शनि को समझने की आवश्यकता है। यही है विधि का विधान। जहां ग्रह डर नहीं देते, जहां ग्रह भविष्य नहीं सुनाते, जहां ग्रह मनुष्य के भीतर चरित्र गढ़ते हैं, जहां समय सजा नहीं बनता, जहां समय साधना बन जाता है। दर्शकों, अब आइए शनि को किसी गणना से नहीं, किसी डर से नहीं, बल्कि एक कथा से समझते हैं। आज हम बात करते हैं रामायण की। रामायण को अक्सर एक धर्म ग्रंथ कहकर सीमित कर दिया जाता है। कुछ लोग उसे केवल आदर्शों की किताब मानते हैं, कुछ लोग उसे एक ऐतिहासिक आख्यान समझ लेते हैं। लेकिन यदि आप गहराई से देखें तो दर्शकों, ये रामायण जो है असल में समय की परीक्षा की कथा है। यह कथा युद्ध की नहीं है, यह कथा शक्ति की भी नहीं है। यह कथा उस क्षण की है जब मनुष्य सही होते हुए प्रतीक्षा करने को विवश हो जाता है। राम राजा बनने जा रहे थे, सत्ता हाथ में थी, जनता उनके साथ थी, धर्म उनके पक्ष में था और राज सिंहासन बस एक कदम दूर था। लेकिन ठीक उसी समय वनवास आया। दर्शकों, यही वो क्षण है जहां आज का मनुष्य प्रश्न करता है, क्या यह अन्याय नहीं था? क्या यह धर्म के साथ छल नहीं था? या फिर क्या यह शनि का विधान था, वही जो विधि का विधान था? जरा सोचिए, यदि राम उस क्षण राजा बन जाते तो वे शासन करना सीखते, कानून चलाना सीखते, प्रजा को दिशा देना सीखते। लेकिन वनवास ने उन्हें केवल राजा नहीं बनने दिया, वनवास ने उन्हें मनुष्य समझना सिखाया। वनवास ने उन्हें सिखाया कि सत्ता से पहले संवेदना जरूरी है, कि सिंहासन से पहले संघर्ष समझना जरूरी है, कि आदेश देने से पहले पीड़ा पहचानना जरूरी है। शनि ने राम से कुछ नहीं छीना। शनि ने राम को समय दिया, वो समय जहां धैर्य तप बनता है, जहां अकेलापन आत्मबल बनता है, जहां प्रतीक्षा चरित्र गढ़ती है। वनवास में राम अकेले नहीं थे, लेकिन सत्ता से दूर थे। और शनि का विधान यही है,
वह मनुष्य को भीड़ से अलग करता है ताकि वह स्वयं से मिल सके। शनि ने राम को जल्दी नहीं दी, उन्होंने परिणाम को टाला लेकिन उद्देश्य को नहीं बदला। और जब शनि देते हैं दर्शकों, तो ऐसा देते हैं कि केवल एक जीवन का नहीं, पूरे युग का आधार बन जाता है। 14 वर्ष बाद जब राम लौटे तो वे केवल राजा नहीं थे, वे मर्यादा बन चुके थे। उनका राज्य केवल शासन नहीं था, वह न्याय था, वह संयम था, वह धैर्य का फल था। यही कारण है कि राम का राज्य कुछ वर्षों तक नहीं, युगों तक स्मरण किया गया और किया जा रहा है। दर्शकों, शनि जल्दी परिणाम नहीं देते, लेकिन जो देते हैं उसे समय भी नहीं मिटा पाता। शनि ताज नहीं देते, वह ताज उठाने की क्षमता देते हैं। और यही है शनि का सबसे बड़ा विधान। जो ठहर गया, जो धैर्य में खड़ा रहा, जो समय से नहीं लड़ा, वही अंत में समय का मापदंड बन गया। दर्शकों, ज्योतिष में हर ग्रह कुछ न कुछ सिखाता है। कोई गति सिखाता है, कोई सीमा, कोई इच्छा, कोई भ्रम, लेकिन शनि ग्रह सिखाता नहीं है। शनि आदत बनाता है, और आदतें शब्दों से नहीं बनती दर्शकों, आदतें रोज के कर्म से बनती हैं, बार बार दोहराए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। और शनि वही खड़ा रहता है, चुपचाप, बिना टोके। शनि का संबंध भाग्य से नहीं है, शनि का संबंध आपके रोज के जीवन से है। आप सुबह कैसे उठते हैं, आप काम को कितना ईमानदारी से करते हैं, आप थक कर रुक जाते हैं या थक कर भी चलते रहते हैं, आप किसी के साथ अन्याय होते देखकर खामोश रहते हैं या सही के साथ खड़े होते हैं। दर्शकों, शनि इन सब का हिसाब रखता है। शनि बोलता नहीं है, वह चेतावनी भी नहीं देता, वह डराने भी नहीं आता, वह प्रतीक्षा करता है। और यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि मनुष्य प्रतीक्षा करना नहीं जानता। जब समय आता है तो शनि वही देता है जो आपने बोया होता है। यदि आपने धैर्य बोया है तो परिणाम स्थिर मिलता है, यदि आपने ईमानदारी बोई है तो सम्मान स्थायी मिलता है, और यदि आपने शॉर्टकट बोया है तो शनि परिणाम से पहले रास्ता बंद कर देते हैं। इसीलिए शनि को न्याय का ग्रह कहा गया है। ध्यान रखिए दर्शकों, शनि दंड नहीं देता, वह संतुलन लौटाता है। वह आपकी ज़िंदगी से कुछ छीनता नहीं है, वह केवल वही हटाता है जो टिक नहीं सकता। यदि आपने मेहनत की है तो शनि देर जरूर करता है, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटाता। और यदि आपने दिखावा चुना है तो शनि बिना शोर किए उसे गिरा देता है। शनि का विधान बिल्कुल स्पष्ट है, जो टिकेगा वही पाएगा। दर्शकों, अब बात करते हैं उस शब्द की जिसे सबसे ज्यादा डर पैदा किया गया है, शनि की 7.5। आज 7.5 का नाम आते ही मनुष्य डर जाता है। उसे लगता है अब संकट आएगा, अब नुकसान होगा, अब सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन जरा ठहरिए, 7.5 का वास्तविक अर्थ डर नहीं है। 7.5 का अर्थ है मन की परीक्षा। ज्योतिष कहता है जब शनि चंद्र के आसपास आता है तो सीधे जीवन पर नहीं, मन पर काम करता है। 7.5 में परिस्थितियां नहीं बदलती, प्रतिक्रिया बदलती है। वही जीवन, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन मन भीतर से असहज होने लगता है। क्यों? क्योंकि 7.5 मनुष्य से यह पूछती है, क्या तुम अपने निर्णयों के साथ खड़े हो? दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले 7.5 की वास्तविक परिभाषा जान लीजिए। 7.5 तब होती है जब शनि ग्रह जातक की कुंडली के चंद्र से एक राशि पहले, जो उस स्थान से 12वां होता है, इसके अलावा उसी राशि में अर्थात जन्म राशि में और एक राशि बाद अर्थात दूसरी में होते हैं तो 7.5 होती है। इन 3 राशियों से होकर शनि को गुजरने में कुल लगभग 7 वर्ष 6 महीने लगते हैं, जिसे 7.5 कहा जाता है। यह समय कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, यह एक धीमी, क्रमिक, समयबद्ध प्रक्रिया है। जो अधैर्य से जी रहा था उसे समय भारी लगने लगता है, जो झूठे सहारे पर टिका था उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। 7.5 में शनि किसी को गिराता नहीं, वह केवल सहारों को हटाता है। और यही कारण है कि जो 7.5 में अपने कर्म नहीं छोड़ता, जो जिम्मेदारी से भागता नहीं है, जो सही रास्ते पर भले ही हो लेकिन धीरे चल रहा हो, वही 7.5 के बाद अचानक मजबूत दिखाई देने लगता है। दर्शकों, इतिहास गवाह है, अधिकतर परिपक्व नेतृत्व, अस्थायी सफलता और गहरी समझ 7.5 के बाद ही जन्म लेती है। इसलिए 7.5 को डर का समय मत समझिए, इसे चरित्र का प्रशिक्षण काल समझ लीजिए। शनि 7.5 में आपसे कुछ छीनते नहीं हैं, वो आपसे पूछते हैं, क्या तुम वही हो जो तुम कहते हो? और जो इस प्रश्न से भागता नहीं है, जो ठहर कर उत्तर देता है, वही 7.5 के बाद समय के साथ चलने लगता है। दर्शकों, शनि से डरने की नहीं, शनि को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि आपका शत्रु नहीं है, वो समय का शिक्षक है। और जो समय से सीखना जान गया
उसके लिए शनि कभी कठोर नहीं रहता। दर्शकों, आइए अब समझते हैं शनि की 7.5 के 3 चरण में कैसा रहता है आपका समय। बात पहले चरण की करते हैं। पहले दर्शकों आपको बता दें, पहला चरण जो 2.5 वर्ष का होता है उसे उदय 7.5 कहते हैं, जो जन्म से 12वीं राशि में होता है। इस दौरान मन में अस्थिरता, भविष्य को लेकर चिंता, पुराने ढांचों का टूटना, आराम वाला एरिया जो कंफर्ट जोन है आपका, उससे बाहर निकलने की घटना होती है। ये चरण तैयारी का होता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण। इस 2.5 वर्ष में को मध्य 7.5 कहा जाता है, जब आपकी चंद्र राशि में शनिदेव होते हैं। इस दौरान मानसिक दबाव, जिम्मेदारियों का भार, अकेले निर्णय लेने की स्थिति, भावनात्मक परिपक्वता की मांग रहती है। यह चरण परीक्षा का होता है। इसके बाद आता है तीसरा और अंतिम चरण। इसे उतरती 7.5 कहते हैं, जब आपकी चंद्र राशि से दूसरे घर में शनिदेव होते हैं। इस दौरान परिणाम धीरे धीरे दिखने लगते हैं, आत्मविश्वास लौटता है, स्थिरता बनती है, व्यक्ति पहले से अधिक मजबूत होता है। यह चरण निर्माण और स्थायित्व का होता है। अब बात करते हैं, आखिर 7.5 को डरावना क्यों बना दिया गया है। इसका जवाब है क्योंकि शनि शॉर्टकट नहीं देते, शनि त्वरित समाधान नहीं देते। शनि भावनाओं को नहीं, कर्म को मानते हैं, और मनुष्य अक्सर धैर्य से डरता है। 7.5 में शनि यह नहीं पूछते तुम क्या चाहते हो, वह पूछते हैं तुम किसके योग्य बन रहे हो। दर्शकों आपको बता दें, 7.5 का अर्थ यह नहीं है कि जीवन बिगड़ जाएगा। 7.5 का अर्थ है मन को अनुशासन सीखना होगा, कर्म को निरंतरता सीखनी होगी, निर्णय भाव से नहीं विवेक से लेने होंगे। जो व्यक्ति 7.5 में कर्म से नहीं भागता, जिम्मेदारी से नहीं बचता, सही को छोड़कर आसान नहीं चुनता, उसके लिए 7.5 उत्थान का आधार बन जाती है। दर्शकों, 7.5 कोई अंधकार नहीं है, यह धीमी रोशनी है। यह वह समय है जब जीवन आपको गिराता नहीं है, आपको खड़ा करना सिखाता है। शनि आपसे कुछ छीनने नहीं आते, वो यह देखने आते हैं क्या आप टिक सकते हैं, और जो टिक गया समझो वही 7.5 के बाद समय के साथ चलना सीख गया। दर्शकों अब बात करते हैं, आखिर शनि का भय क्यों बनाया गया है, लोग शनि से क्यों डरते हैं। आपको बता दें, शनि से डर इसलिए लगता है क्योंकि शनि समझौता नहीं करते। जीवन में हम अक्सर क्या चाहते हैं, थोड़ी मेहनत और बड़ा परिणाम, कम समय और ज़्यादा पहचान, बिना गिरे सीधे ऊंचाई पर चढ़ जाना है। लेकिन शनि ऐसा नहीं करते। शनि चमक नहीं देते, वह यह नहीं कहते कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। शनि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, इतना धीरे कि कई बार मन यह कहता है क्या मैं सही रास्ते पर हूँ भी या नहीं। शनि भीड़ नहीं देते, वह तालियां नहीं दिलाते, वह ट्रेंड नहीं बनाते, वह आपको अकेले चलना सिखाते हैं। जब सब लोग आसान रास्तों पर मुड़ जाते हैं, जब ज़्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, तब शनि आपको वहीं रोक कर पूछते हैं अब भी चलोगे। और यही फर्क पड़ता है दर्शकों। कमज़ोर मन कहता है इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा है, सबको मिल रहा है मुझे ही क्यों नहीं, थोड़ा समझौता कर लूँ तो क्या बिगड़ जाएगा। और यही वो जगह है जहाँ शनि से डर पैदा होता है। लेकिन जो मन मजबूत होता है वह शनि को दोष नहीं देता, वह खुद से सवाल करता है। वह कहता है अगर रास्ता कठिन है तो शायद मंजिल साधारण नहीं होगी। मजबूत मन समझता है कि शनि की चुप्पी उपेक्षा नहीं है, वह प्रशिक्षण है। शनि आपको गिराने से नहीं बचाते, वह आपको हर बार उठना सिखाते हैं। वह यह नहीं कहते मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा, वह कहते हैं मैं देखूंगा तुम कितनी देर तक टिकते हो। और जो टिक गया, जो बिना शोर किए, बिना शिकायत किए अपने कर्म पर खड़ा रहा, उसी के लिए शनि सबसे बड़ा शिक्षक बन जाते हैं। क्योंकि शनि से तेज लोग नहीं निकलते, मजबूत लोग निकलते हैं। और मजबूत लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी सफलता शोर नहीं करती, वह उदाहरण बन जाती है। दर्शकों, अब हम एपिसोड के उस हिस्से में आ चुके हैं जहां अक्सर लोग सबसे ज़्यादा गलतफहमी पार लेते हैं। अब बात करेंगे शनि ग्रह के उपायों की, लेकिन उससे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, यह कोई डर मिटाने का शो नहीं है, यह कोई संकट टालने का शो नहीं है, यह कोई शॉर्टकट बताने का भी शो नहीं है, यह आदत बदलने का शो है। क्योंकि शनि मंत्र से नहीं बदलते, रत्न से नहीं बदलते, वो मनुष्य की आदतों से बदलते हैं। दर्शकों, बात पहले उपाय की करते हैं। शनि उस मनुष्य के साथ होते हैं जो छोटे काम को छोटा नहीं समझता। हम में से बहुत से लोग काम नहीं छोड़ते, लेकिन काम को मन में से छोटा समझ लेते हैं। कोई कहता है यह मेरे स्तर का काम नहीं है, कोई कहता है इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। यह शनि यहीं पर शनि पीछे हट जाते हैं। शनि यह नहीं देखते कि आप क्या काम कर रहे हैं, शनि यह देखते हैं कि आप
काम को कितने सम्मान से कर रहे हैं, जो झाड़ू लगाते हुए झुकने में शर्म नहीं करता, जो देर रात तक काम करते हुए खुद को छोटा नहीं समझता, जो मेहनत को बोझ नहीं कर्तव्य मानता है। जिस दिन मेहनत मजबूरी नहीं सम्मान बन जाती है, उसी दिन शनि प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शनि श्रम से जुड़ा ग्रह है और जो श्रम से भागता है शनि उसे रोक देते हैं। दर्शकों, बातें उपाय नंबर 2 पर। शनि समय का ग्रह है। जो मनुष्य समय को हल्के में लेता है, शनि उसे धीरे धीरे रोक देते हैं। देर से उठना, काम टालना, वादे करके भूल जाना, कल देख लेंगे, ये सब कहना, ये सब छोटी छोटी बातें लगती ज़रूर हैं, लेकिन शनि इन्हीं से निर्णय करते हैं। और जो समय का सम्मान करता है, शनि उसे आगे बढ़ाते हैं। समय पर पहुंचना, जो कहा है उसे निभाना, काम पूरा होने तक धैर्य रखना, ये कोई बड़ी पूजा नहीं है, ये शनि की पूजा है। शनि यह नहीं देखते कि आप कितना तेज चल रहे हैं, वह यह देखते हैं कि आप कितने नियमित हैं। जो रोज़ थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से करता है, शनि उसी के साथ लंबे समय तक चलते हैं। दर्शकों, अब आते हैं तीसरे और अंतिम उपाय पर। शनि शोर में नहीं रहता, वह मौन में उतरता है। आज हम हर बात का जवाब देना चाहते हैं, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, हर संघर्ष दिखाना चाहते हैं, लेकिन शनि यह सब नहीं सिखाते। शनि सिखाते हैं कब बोलना है और कब चुप रहना है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता, हर पीड़ा दिखाना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना होता है, वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जो मनुष्य हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जो अपमान में भी अपने कर्म पर टिका रहता है, वही शनि का सच्चा विद्यार्थी बनता है। क्योंकि शनि आपको बोलना नहीं सिखाते, वह आपको ठहरना सिखाते हैं, और जो ठहरना सीख गया वह गिर कर भी नहीं टूटता। दर्शकों, शनि के उपाय कठिन नहीं है, बस निरंतरता मांगते हैं। श्रम का सम्मान कीजिए, समय का मान कीजिए और मौन की समझ अपनाइए। जो मनुष्य इन तीनों को अपने जीवन की आदत बना ले, उसके लिए शनि कभी भारी नहीं रहता। क्योंकि शनि आपको डराने नहीं आते, वह आपको मजबूत बनाने आते हैं। दर्शकों, अब इस एपिसोड के समापन पर आ गए हैं हम, पर आज की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। क्योंकि शनि की कथा किसी एक ग्रह की कहानी नहीं है। शनि की कथा हर उस मनुष्य की कथा है जो तेज नहीं चल पा रहा, लेकिन सही रास्ता नहीं छोड़ रहा है। यह कथा उसकी है जो देर से पहुंच रहा है, लेकिन गलत मोड़ नहीं ले रहा है। दर्शकों, शनि आपको गिराते नहीं हैं, वह आपको यह सिखाते हैं कि गिरने के बाद कैसे टिका जाता है। वह आपको खाली नहीं करते, वह आपको भीतर से इतना मजबूत करते हैं कि जब जीवन देता है तो आप उसे संभाल सकें। शनि आपको चमक नहीं देते, वह आपको चमक सहने की क्षमता देते हैं। और यही कारण है कि शनि के बाद मिलने वाली सफलता शोर नहीं करती, वह मिसाल बन जाती है। दर्शकों, जिस दिन आप समय से लड़ना छोड़ देते हैं, जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि हर चीज़ मेरी गति से नहीं समय की गति से होगी, उसी दिन समय आपके साथ चलने लगता है। यही है शनि का विधान। जहाँ ग्रह डराने नहीं आते, जहाँ ग्रह भाग्य लिखने नहीं आते, ग्रह केवल संकेत देते हैं। समय परीक्षा लेता है और मनुष्य अपने कर्म से अपना विधान स्वयं रचता है। दर्शकों, आज अगर जीवन धीमा है तो निराश मत होइए, संभव है जीवन आपको मजबूत बना रहा हो। आज अगर रास्ता लंबा है तो घबराइए मत, संभव है मंजिल साधारण ना हो। आज अगर शनि भारी लग रहा है तो समझ लीजिए आप हल्के नहीं हैं। इसी विश्वास के साथ हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन यात्रा समाप्त नहीं होती। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कथा के साथ, एक नए ग्रह के साथ और जीवन के एक नए गहरे सत्य के साथ। तब तक अपने कर्म पर टिके रहिए, अपने धैर्य को संभाले रखिए और समय पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो समय को समझ गया उसे कोई ग्रह डरा नहीं सकता। हर हर महादेव।